چلو 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 آواز نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا. چلو چلو آگے چلو آگے چلو. ہاں جی جاری رکھیے ڈاکٹر صاحب. آواز بالکل اندر گئی ہے. ہاں جی اب جاری رکھیے. آواز نہیں آ رہی ہے. پچھلی نشست میں جو آواز تھی وہی آہنگ پر، وہی نہج پر، وہی بلند آہنگ سے آپ کر دیجئے، کچھ کلمات کہہ دیجئے. یہ جتنے نا دس پوچھتے رہتے ہیں یہ چلیں گا کہ معلوم ہے نا دعائیں. ہاں جی ٹھیک ہے. شاید آپ کی آواز کی تکنیکی خرابی ہے، تو میں ہمارے اگلے ارکان میں سے یاسر صاحب موجود ہیں تو آپ بات کیجئے گا. محمد یاسر صاحب، ڈاکٹر محمد یاسر صاحب. میں ڈاکٹر غوثیہ سیدہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ڈاکٹر غوثیہ سیدہ صاحبہ خود کو انمیوٹ کر سنائی لیں. دیتا کیا؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم وعلیکم السلام. تمام. اچھی بات ہے. کچھ نہیں، تمام اساتذہ اکرام اور مہمان خصوصی اور مہمان اعزازی تمام کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں اردو کے تعلق سے. سبھی بولتے ہیں اردو کو فارورڈ کرنا، اردو کو آگے بڑھانا، اردو زبان کا بول بالا ہونا ہے. ابھی تو یہ مرتے مرتے بچتی ہے اور کئی یونیورسٹیز میں اردو کا جو ہے نام باقی نہیں رہا ہے. تو میں ڈاکٹر پروین فاطمہ صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. وہ واٹس ایپ گروپ میں جو ہے اردو سکھا رہی ہیں. ماشاء اللہ. بہت سے طلباء وہ ان کے پاس 200 سے زیادہ طالب علم ہی جو اردو سیکھتے ہی. شاید وہ مادری زبان ان کی اردو نہ ہے، پھر بھی ان سے تعلق جڑا ہوا ہے. وہی بات بتانے کے لیے میں اس میں کچھ کلمات اپنے ظاہر کرنا چاہتی تھی. صرف وہ ایک ہی نہیں ہے، جتنے بھی یہاں پہ انجمن ابنائے قدیم کے جتنے ممبرز ہیں وہ بھی ایک گروپ قائم کریں اور اپنے فیملی کے اندر ایک گروپ بنائیں اور ان کو بھی جو ہے
उर्दू की तालीम और तदरीस दें तो बहुत बहुत अच्छा होगा। उर्दू का जो है आगे उर्दू खत्म नहीं होगी, यही मेरी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। नादिरा, मोहतरमा नादिरा बेगम साहबा मौजूद हैं, अगर आप कहना चाहते हैं, आपका पहले भी मैं बुलाया था, अगर आप कहना चाहते हैं तो आप खुद को अनम्यूट करके कुछ बोल सकती हैं, नहीं तो हम अगले साहब के पास जाते हैं। वसीउल्लाह बख्तियारी साहब वो भी अभी नहीं मौजूद हैं। जनाब गयास अहमद साहब, आप कुछ कहना चाहें तो इख्तिसार के साथ। हाँ जी, कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। प्रोग्राम बोलो, इधर दिखाओ ना, आवाज आ रही है, आप जारी रखें मोहतरमा नादिरा बेगम साहबा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम हाज़रीन महफिल को मेरा मादबाना सलाम पेश खिदमत है। तो मैं बड़ी खुशी महसूस करती हूँ कि मैं इस महफिल की एक रुकन हूँ और इस महफिल में मैं शरीक हूँ। तो जैसा कि मोहतरमा गौसिया सईदा साहिबा ने फरमाया कि उर्दू को जिंदा रखने के लिए और उर्दू के काफिले को आगे लेकर चलने के लिए हम तमाम लोग मिलकर, जिन लोगों तक उर्दू नहीं पहुंची है, उनको उर्दू पहुंचाने, सिखाने, बोलने और लिखने की तालीम दें। तो ये सब हमारे हक में बेहतर होगा कि हम कुछ न कुछ तो उर्दू के लिए कर सकते हैं। तो तमाम अराकीन महफिल और हाज़रीन महफिल को फिर एक बार मैं मुअद्दबाना सलाम पेश करते हुए इजाजत चाहती हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मैडम, प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। जी बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत के लिए। जनाब गयास अहमद साहब, आप कुछ कहना चाहें तो आप अनम्यूट कर लें खुद को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम तमाम मेहमान खुसूसी प्रोफेसर साहिबान और मेहमान एजाजी प्रोफेसर साहिबान ने जो भी हमें नसीहत की थी कि इस अंजुमन की तरक्की और उर्दू की तरक्की के लिए कोशिश करें, तो ज़रूर हम आपके नसीहत पर अमल करते हुए इसकी तरक्की में खिदमत अंजाम देते रहेंगे इंशाल्लाह। बस यही बात कहना है। जी शुक्रिया। वानिमबड़ी से डॉक्टर सईदुद्दीन साहब अगर जुड़े हैं, आपका नाम तो नहीं नजर आ रहा है, किसी और नाम से अगर जुड़े हैं तो आप खुद को अनम्यूट कर लें और अपना इजहार ख्याल करें। अगर आप नहीं हैं तो आगे बढ़ते हैं। जनाब शाहिद मद्रासी एक मद्रास के शायर हैं, उन्होंने एक हमारे साथ जुड़ा था, चैट बॉक्स में उन्होंने एक शेर लिखा है अंजुमन के हवाले से। दुआ शाहिद की तुझसे आए रब्बे करीम, दुआ शाहिद की तुझसे आए रब्बे करीम, और भी फ़ाल हो ये बज़्मे अपनाए ख़दीम। आपने चैट बॉक्स में दर्ज किया था, पता नहीं फिर से वो गायब हैं, तकनीकी मसले से जुड़ नहीं सके होंगे, लेकिन आपका शेर मैंने यहाँ आपके हवाले से पेश कर दिया है। अभी हमारी ये महफिल अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। अगर हमारे अरकान में से किसी को कुछ कहना है, कोई इजहार ख्याल करना चाहते हैं या कोई मशवरा देना चाहते हैं, या तमाम शुरका में से अगर कोई बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं इख्तिसार के साथ। उसके बाद हम हदीयत तशक्कुर की जानिब बढ़ेंगे और महफिल इख्तिताम पजीर हो जाएगी। एक आखिरी मौका है, अगर किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जी गौसिया ने भी शुरू कर लिया है व्हाट्सएप पे लोगों को पढ़ाना। जी माशाल्लाह। हाँ जी, चराग पे चराग जलते रहते हैं, तो ये काम एक आदमी से तो नहीं है। उर्दू की जिम्मेदारी किसी एक फर्द वाहिद पर तो नहीं है। उर्दू के कहने वाले, उर्दू बोलने वाले, उर्दू के अहलियान उर्दू तमाम की जिम्मेदारी है कि उर्दू को जिंदा रखने के लिए, उर्दू को फरोग देने के लिए, उर्दू तदरीस का घर में ही इंतजाम कराना वो हर एक घर के फर्द पर फर्ज वाजिब है, या जो भी रख लीजिए आप। उर्दू के हवाले से वो हर एक पर जरूर आयद होती है, तो ये काम जरूर करना चाहिए। इससे तहरीक ये मिलती है कि हमारे अपनाए क़दीम के अराकीन में से परवीन फातिमा साहिबा और डॉक्टर गौसिया साहिबा ने पहल की है, तो दूसरे लोग भी इससे जरूर आगे बढ़ेंगे, वो भी उर्दू के फरोग के हवाले से काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये यकीन यहाँ से हो रहा है। जी ठीक है। हेलो अमान साहब। हेलो अमान साहब। जी मैडम। हमारे यहाँ
इलाके में भी हमारे बहुत से बच्चे लड़कियां उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तो हमने उन्हें घर में बुलाने का मैंने इरादा किया है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अभी हालात में ये वबाई सूरत के हालत में बुलाइए मत, ऑनलाइन में ही बेहतर है। तो जब हालात ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद आप जैसे मुनासिब समझे वो कर सकते हैं। कम से कम 20-25 लड़कियां हैं। हाँ जी जी, बेहतर है जी। इब्तिदा में 20 ही है, लेकिन चलते चलते वो तो 200 बल्कि 2000 तक पहुंचेंगे। सिर्फ जज्बे से अगर शौक से जो काम करेंगे तो इंशाल्लाह काम आगे बढ़ता रहेगा। समिया साहिबा कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमान साहब। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया। आपका तारुफ करा दीजिए। आप? मैं आमूर की हूँ, समिया साहबा, और सज्जाद सर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी। फिल वक्त मैं उबैबास हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमिस्ट्रेस की खिदमत अंजाम दे रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के एतबार से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि खासकर एलिमेंट्री स्कूल्स में जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं उर्दू, उनको आप लोग थोड़ा ध्यान देकर थोड़ा उनसे डिस्कस करके वो लोगों को चंद, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यानी उनको चंद डिसीजन दे तो अच्छा रहेगा। यानी जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल से आते हैं तो बेसिक उर्दू नहीं मालूम होता है बच्चों को, तो ऐसे में हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है 6th स्टैंडर्ड में। ये मैं आपसे मेरा आजिज़ाना दरख्वास्त है। हाँ जी, आपका ये जो मशवरा है बिल्कुल दुरुस्त है। ये मसला सिर्फ आप ही का नहीं है, आपने इजहार कर दिया है, बल्कि कॉलेज की सतह पर भी यही मसाइल से दो चार होना पड़ता है उर्दू असातिज़ा को। बुनियादी मालूमात यानी ये जो उर्दू क़वाइद से भी जानकारी नहीं रहती है तलबा के अंदर। इसीलिए तो अभी ये जो मोहतरमा गौसिया साहिबा और परवीन फातिमा साहिबा ने जो काम कर रहे हैं, तो इस नहज पर जब काम होता है तो एलिमेंट्री लेवल में वहाँ से घर में से जब तालीम हो जाती है तो कुछ तो मालूमात करके वो आएंगे आपके स्कूल में। तो स्कूल में जब फाउंडेशन होगा तो मेयार बनेगा, वहीं से ये इसी नहज पर काम करना होगा। लेकिन हम ये और इरादा भी रखते हैं, हम अपने शोबे की जानिब से और अंजुमन अबनाए ख़दीम की जानिब से भी हम एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं अभी कि यहाँ के तमाम स्कूल के असातिज़ा, उर्दू के जो भी असातिज़ा हैं, उनको लेकर एक वर्कशॉप के तौर पर 3 माह में एक मरतबा या 6 माह में एक मरतबा तमाम रियासत के, तमिलनाडु के तमाम उर्दू स्कूल के असातिज़ा को लेकर वर्कशॉप के तौर पर उनकी भी तरबियत के लिए माहिरीन तालीम को यहाँ पे दावत देंगे हम, और उनके निगरानी में एक वर्कशॉप मुसलसल करने का इरादा है, ताकि पढ़ाने वाले असातिज़ा के अंदर भी तदरीस के तरीक़ेकार पर भी उनको तरबियत हो जाए, और इसी तरह से जो बुनियादी सतह पर जो काम होना है वो तो सबको मिलकर करना होगा। इंशाल्लाह वो सब करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी आपकी काविशों को कबूल करे जी। जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, हम आखिरी मरहले पर हैं। अगर फाइनली किसी और को कुछ कहना है तो आप कह दें, वरना हम दावत देंगे मोहतरमा डॉक्टर साहब। न्यू कॉलेज से भी हम नुमाइंदगी करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत। हाँ, डॉक्टर तैयब फरादी साहब। हाँ जी, फरमाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। बात दरअसल ये है कि अबनाए ख़दीम और ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की जो आपने बुनियाद रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पर मालूम भी हो गया कि दानिशमंदाने उर्दू के तहत भी ये काम होता रहा, उसका तसलसल आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा लगा। हमने आज यहाँ पर डॉक्टर पी निसार अहमद साहब को, डॉक्टर उबैदुर रहमान एहसास साहब को भी याद फरमाया। मैंने इन दोनों शख्सियतों से भी मिला है और बहुत खूब इनसे कुछ सुनने और मुज़य्यन इल्मी तौर पर मुज़य्यन होने का मुझे बहुत मौका मिला है। दामे दरमे सुखने उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगह उन्होंने ताउन भी किया है। हम बहुत महसूस करते हैं उनकी कमी को आज भी। एक तजवीज़ ये थी कि अबनाए ख़दीम के तहत हम भी इंशाल्लाह किसी एक और कोर्स के तहत हम भी शामिल होना चाहते हैं। अगर आप मौका दें तो
शोबे के साथ हम भी जुड़ना चाहते हैं ताकि हम भी अबनाए खदीम नहीं तो नहीं, क्योंकि न्यू कॉलेज है, आपके यूनिवर्सिटी के तहत ही है, शोबे उर्दू के तहत ही काम करता है और आप ही से एफिलेटेड है। दूसरी बात यह है कि एक मुजल्ले का मेरी राय यह है कि तजवीज़ करता हूं मैं कि एक सालनामा आप निकालें और उस सालनामे का इजरा 2 अक्टूबर ही को रखें। उसमें खुसूसन मद्रास यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के जितने भी असातिज़ा इकराम हैं, जो खुदामा हैं, जो गुजर गए हैं, उनके खिदमात हैं, उनके हालात ज़िंदगी हैं, उनके तख्लीक़ात हैं, फिर नए लिखने वालों को भी मौका दिया जाए ताकि वो भी आप नहीं इसको पहले नहीं है और लेकिन मैं हेलो हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अमान साहब आप अनम्यूट नहीं हुए, आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा मैं अनम्यूट हो गया हूँ जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू वाले सब मिलके इंशाल्लाह काम करेंगे। उर्दू के हवाले से सब एक हैं, इसमें कोई ये नहीं है आप यहाँ वहाँ की तो नहीं है, सब उर्दू के हवाले से इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। अभी हमारी इस बैठक का अख्ताम हो रहा है। मैं हमारे अंजुमन के खाजिन मोहतरमा डॉक्टर बशीरा सुल्ताना साहबा से गुजारिश करूंगा कि वह हदीये तशक्कुर पेश करें। मोहतरमा डॉक्टर बशीरा सुल्ताना साहबा मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जलसा अल्लाह के फजल व करम से इख्तिताम की मंजिल पर पहुंचा। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज आप सबकी खिदमत में हदीये तशक्कुर पेश करने की सादत हासिल हुई। मैं अंजुमन अबनाए खदीम बराए उर्दू यूनिवर्सिटी के मजलिस आमिला के तमाम अराकीन, असातिज़ा, तलबा व तालिबात की जानिब से बतौर ख़ास मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मीमनून सईद साहब, साबिक चेयरमैन कर्नाटका उर्दू अकेडमी बेंगलुरु की खिदमत में हदीये तशक्कुर पेश करती हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद इस जलसे में शिरकत फरमाई और अपने ज़रीन मशवरे से फैज़याब कराया। इसके लिए हम आपके ममनून हैं। प्रोफेसर मुजफ्फर शाह मीरी साहब, वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल, जो हमेशा हमारे सरपरस्त रहे हैं, इन्होंने हमेशा की तरह इस साल भी हमारे साथ इस अंजुमन में शिरकत फरमाई। आपकी सरपरस्ती और ज़रीन ख्यालात ने हमें सेहतमंद रुख की जानिब जाने के लिए मुतवज्जा करवाया। प्रोफेसर मोइनुद्दीन जीना बड़े जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के शोबे उर्दू के प्रोफेसर हैं। इन्होंने इस महफिल में शिरकत फरमाकर हम तमाम की हौसला अफजाई की है। इसके लिए हम आपके ममनून व मशकून हैं। अंजुमन अबनाए खदीम बराए उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी के तमाम मजलिस आमिला के अराकीन, दूसरे कॉलेज के असातिज़ा, तलबा व तालिबात की भी शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पर उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर हबीब अहमद साहब की भी ममनून व मशकून हूँ कि जिनकी सरपरस्ती के बगैर शायद ही ये जलसा कामयाब होता। मैं डॉक्टर अमानुल्लाह साहब का भी शुक्रिया अदा करते हुए बर्दन बर्दन मुल्क तमन्नाओं के साथ सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम अहबाब, हमारी इस महफिल अभी बर्खास्त हो रही है। अल्लाह से दुआ है कि ये वबाई सूरत हाल से जल्द अज जल्द तमाम को बरी फरमाएं और हालात अगर जल्दी सुधर जाएं तो इंशाल्लाह फिर हम सब लोग एक साथ मिल बैठेंगे। अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर सब बनफ्स नफीस मुलाकात करेंगे। इसी वादे के साथ हम तमाम को अलविदा कहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर शाहमीरी साहब और प्रोफेसर मीमनून सईद साहब आखिर वक्त तक हमारे साथ जुड़े रहे।
آپ کی موجودگی ہمارے لیے یقیناً حوصلہ افزائی ہے، اور ہم یقیناً بہت ہی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ہم کو آخر وقت تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اس لیے ہم آپ کا بالخصوص فردن میں اپنی جانب سے اور انجمن کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ، جزاک اللہ سر. شکریہ امان اللہ صاحب، بہت شکریہ. جی جی سر، جزاک اللہ سر. السلام علیکم سر. میٹنگ بند کر دیں؟ الحمدللہ.